सो हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भाई मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट मुझे दो और 5 मिनट में आप लोगों को एक बेहतरीन से क्वेश्चंस दूंगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस ऐसी हवाबाजी में दे रही हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन बेस्ट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। भाई उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी। अब इस क्वेश्चन को मैं कितने ही स्टार बना लूं, अगर मैं कितना ही बोल दूं भाई इसको स्टार बना लो, आप कितने भी स्टार बना लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप मत ही करना। तो देखो भाई, किसने शपथ ली थी, वो ली थी आपकी राजकुमार शुक्ला जी ने। किसने शपथ ली थी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, वो ली थी आपकी राजकुमार शुक्ला जी ने। अब एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि इनको शपथ दिलाई किसने थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजकुमार शुक्ला जी को शपथ किसने दिलाई। तो वो दिलाई थी आपके राष्ट्रपति जी ने। किसने दिलाई थी, राष्ट्रपति जी ने। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू ने। तो राजकुमार शुक्ला जी को शपथ किसने दिलाई थी, हमारे राष्ट्रपति ने। और जब इनको शपथ दिलाई गई तो उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी मौजूद थे। क्लियर है। इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो भाई इनका होता है 3 साल का। 3 साल का कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। क्लियर है। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए बार बार बोल रही हूँ स्किप मत करना। और क्लास ज्यादा लंबी नहीं करूंगी मैं, 5 मिनट में आपको बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन दूंगी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई। भाई 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई, किस राज्य में शुरू की गई, तो वो की गई थी आपकी बिहार में। मुख्यमंत्री, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन को क्लास में ही रटवा दूंगी, बस आपको 5 मिनट देनी है। अगला क्वेश्चन है कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। देखो, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया, तो वो है आपका 131वां। कौन सा स्थान दिया गया है भाई भारत को, तो वो है आपका 131वां स्थान दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया। देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया, तो वो है आपका गलवान में। कहाँ खोला गया दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, गलवान में। क्लियर है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कौन सा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्ट्रोल्स रोल्स का 100% डिविजाइजेशन पूरा करने के लिए भारत का कौन सा राज्य बन गया। देखो, डिविजाइजेशन रोल्स को पूरा यानी कि 100% डिविजाइजेशन पूरा करने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो है आपका राजस्थान। कौन सा बना है पहला राज्य, तो वो है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता। फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो क्वेश्चन है आंसर है आपका लेडो नॉरिस ने। किसने जीता है फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब, लेडो नॉरिस ने। क्लास में ही क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे, बस क्लास को कंटिन्यू देखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। देखो, ये कह रहा है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया है, तो वो है आपका महाराष्ट्र ने। किसने किया है, महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी पशु कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपका अनंत अंबानी को। किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अनंत अंबानी जी को। क्लियर है। आई होप क्वेश्चंस आपको क्लास में समझ आ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि क्लास में ही क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया का सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखो, दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो है आपके सर्व सिंह कुशवाहा। कौन बन गए हैं भाई, सबसे कम उम्र के हैं ये सर्व सिंह कुशवाहा। तो क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 जीता। किस देश ने जीता है जूनियर हॉकी विश्व कप, तो किसने जीता है, वो जीता है आपका जर्मनी ने। किसने जीता है भाई, जर्मनी ने। और हराया किसको था, स्पेन को। किसको हराया है, स्पेन को हराया, और जीता किसने, जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है
कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो वो जीता है आपका सुप्रिया साहू को। किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ है? भारत का पहला कोरल रिसर्च रीफ सेंटर कहाँ है भैया आपका? तो वो है आपका अंडमान में। कहाँ है? अंडमान में। क्लियर है? तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। जैसी भी क्लास लगी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, ताकि आने वाली ऐसी ही बेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।